और टाइम बचा तो फिर वाइवा ले लेंगे। मैम एक ठीक है, बार सिलेबस वापस भेज देना मैम। सिलेबस में बता देती हूँ। सिलेबस क्या करना तुम, एक मिनट बताती हूँ। कहाँ गया 11th? सिलेबस तो 12th में ही है। सिलेबस क्या करना, जो, एक मिनट, दोनों ओपन करके दिखा दिया। सिलेबस तुम लोगों का डिक्शनरी लिस्ट, ओके। जो कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में आप लोगों को स्ट्रिंग नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, और टपल्स नहीं आएंगे, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल्स नहीं आएगा। फाइन रोनित, तीन चीजें नहीं आएंगी, स्ट्रिंग, टपल्स और यस मैम। इंट्रोडक्शन पाइथन में। बाकी सब इसमें से आएगा, लिस्ट आएगा, ठीक है, फैक्टोरियल पॉजिटिव, ये तो खैर प्रोग्राम हो गया मैम इसमें। एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लेने दीजिए। हाँ लो, ये सिलेबस नहीं है क्या? मैं सेंड कर दूँ, मेल कर दूँ? मतलब इसमें स्ट्रिंग और टपल्स को छोड़ के बाकी, और इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल लिख देती हूँ मैम मैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग आएगा? कंप्यूटेशनल थिंकिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग का ही तो पार्ट है ये बेटा। यस मैम। एक मिनट, है ना, कंप्यूटेशनल थिंकिंग का ही पार्ट है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल, डिजाइनिंग एल्गोरिथम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, फ्लोइंग यूजिंग फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड्स, ठीक है, ओके। इसमें से सिर्फ तीन चीजें कंप्यूटर साइंस वालों को नहीं आएगी, कि स्ट्रिंग और डिक्शनरी, नहीं सॉरी, स्ट्रिंग, टपल्स और इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल्स। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए स्ट्रिंग, बाकी वो आईपी वालों को तो पता ही है ना, स्ट्रिंग, लिस्ट, और क्या था, पाइथन मॉड्यूल्स, लिस्ट नहीं सॉरी, डिक्शनरी, डिक्शनरी भी नहीं, टपल, कैसे लिख दूं, टपल्स, स्ट्रिंग पार्ट नहीं आएगा, और पाइथन मॉड्यूल ये नहीं आएगा, ठीक है, ओके रोनित, यस मैम। है ना, ये तीन मैम चीजें ये नहीं आएंगी। आईपी वालों का है ना? ये सीएस वालों का बता रही हूँ मैं, सीएस वालों को जो यूनिट वन है, एक मिनट, जो यूनिट वन है कंप्यूटेशनल थिंकिंग, उसमें ये तीन पार्ट नहीं आएंगे, बाकी सारा आएगा। यूनिट टू में सॉरी, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग वन में ये तीन पार्ट नहीं आएंगे, बाकी सारा आएगा। और आईपी वालों का जो है, एक मिनट रुको, नेहा भी ने भी ज्वाइन कर लिया है, सॉरी मैम, लेट हो गई। कोई बात नहीं बेटा, अभी हम, ओहो, एक सेकेंड, आईपी वालों का तो वो पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा। समझ में आया? ये रोनित समझ में आया? फिर से बताओ यस क्या मैम बेटा, आ गया। है ना, कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो यूनिट टू है सीएस वालों का, उसमें तीन चीजें नहीं आएंगी, जो मैंने अभी लिखा है, स्ट्रिंग, टपल्स और पाइथन मॉड्यूल्स वाला, बाकी सारा आएगा। और पाइथन वालों का यूनिट टू आएगा, और इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ये पूरा आएगा इन लोगों का, आईपी वालों का, वेरिएबल्स, ऑपरेटर, प्रेसिडेंस, डेटा टाइप्स, म्यूटेबल, इम्यूटेबल, ये सब चीजें आएंगी, लिस्ट आएगा, डिक्शनरी भी आएगा, ठीक है, ओके। अब किसी को कुछ ऐसा टॉपिक जो समझना हो तो अपन वो डिस्कस कर लेते हैं इसी में से ही। मैं सिलेबस ओपन करती हूँ, आईपी का भी करते हैं, सीएस का भी करते हैं,
कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं हो। और 23rd को अपन वाइवा भी कर लेंगे, ठीक है। और मुझे 23rd से पहले आप लोग अपना प्रोजेक्ट सेंड कर देना। मैम मैं 23 को वाइवा के लिए तो नहीं रहूंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 नेक्स्ट उसमें दे देना। यस मैम। और कोई बच्चा मैम ऐसा और जो है ना, और हाँ कोई इशू नहीं है। मैम और गूगल फॉर्म्स के लिए मैं आपको पहले एडवांस में ही मैसेज कर दूंगी क्योंकि वो फ्लाइट की लैंडिंग पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मुझे बता देना गूगल फॉर्म्स का, फॉर्म का। यस मैम। ठीक है। अच्छा, और कोई बच्चा ऐसा जो 23rd को वाइवा नहीं दे पाएगा? सब किसी को प्रॉब्लम नहीं आई थिंक, है ना? जिसको प्रॉब्लम होगा मुझे कॉल करके बता देना कि मैम ये प्रॉब्लम है, डिस्कस कर लेंगे अपन, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है। चलो अच्छा, अब ऐसा कोई टॉपिक भाई जो अपन पढ़ना चाह रहे हैं इसमें से, जो मैं बता दूं। बोलो, आता है क्या सबको सब कुछ? रौनक, समृद्धि, नेहा, कोई ऐसा टॉपिक जो पढ़ना चाहते हो? खुशी। हमें एक बार टॉपिक दिखा दीजिए वापस। हाँ मैं दिखा देती हूँ। ये जो इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल था ना, ये रौनक तुमने नहीं करा था, इसमें हमने अपने खुद के भी मॉड्यूल्स बनाए थे। लास्ट जब मैंने क्लास ली थी ना छुट्टियों से पहले, जो मैं मैंने रिकॉर्डिंग देख ली थी। देख ली थी, ठीक है। अपने हम एक बार और मॉड्यूल्स भी, बता दीजिए फिर। मॉड्यूल्स अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी जो एग्जाम में आ रहा है वो देख लो। मॉड्यूल्स अपन एक बार खुद बनाएंगे, इसके करेंगे इस पे वर्क, ओके मैम। है ना? वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी देखो जो एग्जाम में कुछ आ रहा है जैसे जो पढ़ने लायक है, तो अपन पढ़ लेते हैं। तो फिर मैं कुछ एक रेंडमली स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा सा कुछ। किसी को कुछ डाउट है इसमें से जो आ रहा है? मैम एक चीज पूछनी थी। जो हाँ बताओ। प्रोजेक्ट हमें भेजना है वो मतलब जो प्रैक्टिकल फाइल में लिखा है वो वाला भेजना है कि जो हम बना रहे हैं लैपटॉप में उसको भेजना है। देखो, प्रोजेक्ट में एक काम करो, जो प्रोग्राम्स है ना उसको रन करके सेंड कर दो, और जो लिखने वाला है वो अपनी फाइल में लिख के कंप्लीट कर लो। ठीक है। एट द एंड यदि फाइल मुझे चाहिए होगी तो पीडीएफ बना के सेंड करना, मतलब जब सेशन खत्म कंप्लीट होगा, या तो फिर स्कूल में आके वो दिखाना पड़ेगा। फाइल एक बना के रखनी पड़ेगी। अभी के यस लिए, मैम। अभी के लिए प्रोजेक्ट रन करके उसको, मतलब प्रोग्राम को रन करके सेंड कर दो। और प्लीज कोशिश करो कि मेल कर दो, मेल करोगे तो मुझे ज्यादा आसानी रहेगी देखने में। ओके मैम। है ना, मेल करो बेटा, व्हाट्सएप मत करो। बड़े बच्चे हो तो मेल तो कर ही सकते हो, है ना? व्हाट्सएप में क्या होता है, मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है तो फिर वो देख नहीं पाती मैं। ओके। सो अपन स्टार्ट करें, कौन सा चैप्टर कुछ करें स्टार्ट, लिस्ट स्टार्ट करें कि डिक्शनरी करें? डिक्शनरी करते हैं। मैम हमारा सिलेबस कितना बचा है वैसे अभी? अपना सिलेबस इसमें कुछ बचा नहीं है अभी, अपना सिलेबस मैं दिखाती हूँ इसमें क्या बचा है। फर्स्ट यूनिट हो चुका है, सेकंड हो चुका है। हमारा जो सिलेबस बचा है ये बचा है थर्ड यूनिट, सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, जेंडर डिसेबिलिटी इश्यूज वाइल टीचिंग एंड यूजिंग कंप्यूटर्स, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है सीएस वालों का। और हम आईपी वालों को देख, आज ये पढ़ लेते हैं। आज ये पढ़ लें क्या? एक मिनट में बताती हूँ। आईपी वालों का क्या बचा है? आईपी वालों का भी यही बचा है, इमर्जिंग ट्रेंड्स, आईओटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एनएलपी क्या होता है, रोबोटिक्स। इसमें से भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग कर चुके हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सब फोर्थ यूनिट इनका बचा है आईपी वालों का। ठीक है, ये थ्योरी पार्ट है सीएस वालों का ना। एक सेकेंड, कहाँ गया? ठीक है, साइबर क्राइम क्या होता है, फेसबुक स्पेसिफिक यूसेज रूल, सेफली एक्सेसिंग वेबसाइट एट वेयर malwares, viruses, ट्रोजन हॉर्स, साइबर ट्रोलिंग, बुलिंग, ये सब क्या रहता है, कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, चलो ये पढ़ना, ये पढ़ा देती हूँ। साइबर सेफ्टी क्या रहता है? साइबर सेफ्टी इस बुक में भी है, पेज नंबर 585।
एक बार ये वाला चैप्टर कंप्लीट करके ना, उसके बाद अपन स्टार्टिंग से फिर उसमें देखेंगे क्या क्या करना है, ठीक है। व्हाट इज साइबर सेफ्टी? साइबर सेफ्टी क्या रहता है? साइबर बुक है तो बुक ओपन कर लो, पेज नंबर 585 पुरानी बुक का। साइबर सेफ्टी रिफर्स टू द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इंटरनेट टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड नॉट प्रोसेसिंग थ्रेट टू एनीवन एल्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। साइबर सेफ्टी क्या रहता है? जो भी हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, सेफली ब्राउज करें, मतलब व्हाट इज साइबर सेफ्टी, इसमें देखते हैं। ओके, टू स्टेइंग सेफ ऑन द इंटरनेट, मतलब हम इंटरनेट सेफ्टी और ऑनलाइन सेफ्टी और साइबर सेफ्टी और ई सेफ्टी, इंटरनेट सेफ्टी हो गया, ऑनलाइन सेफ्टी हो गया, ठीक है, साइबर सेफ्टी, ये सब क्या है? एक ही नेम है कि हम सेफली किस तरीके से हम इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हमारा डेटा हैक नहीं हो रहा, या हम उसको, अच्छा पेरेंट्स के लिए, तो पेरेंट्स के लिए नहीं देखना, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि व्हाट इज मीन बाय साइबर सेफ्टी, means secure online cyber safety helps to avoid those risks but also help to protect against the consequence because it is impossible to, what is mean by, ठीक है। 5 cyber safety rules है, take password seriously, very seriously, invest time, money and efforts in enhancing your awareness, always use a VPN while browsing in, VPN बताती हूँ, virtual private network होता है, don't download anything from the website and content provider whom you don't trust, be careful what you post, ठीक है। साइबर सेफ्टी रूल्स क्या कहता है कि सबसे पहले साइबर सेफ्टी भी किस तरीके से हम इंटरनेट को या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट हो गई या किसी को भी हम किस तरीके से एक्सेस कर रहे हैं सेफ्टली सेफली, ठीक है। तो उसके 5 रूल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें पासवर्ड जो है बहुत सीरियसली लेना चाहिए, कि ये नहीं कि हम पासवर्ड कुछ भी डाल दिया बट भूल गए हम उसको, ठीक है। हमें कुछ इसमें टाइम और मनी एफर्ट्स अपने देना चाहिए अवेयरनेस के, जैसे सपोज फर्स्ट टाइम यदि कोई फेसबुक ओपन करेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो कुछ भी जिसको अवेयर नहीं है उसको, ठीक है, तो वो क्या करेगा, किसी की पोस्ट पे भी हाय हेलो डाल देगा, या ऐसी पोस्ट पब्लिकली कर देगा जो सब देख लेंगे, ठीक है। तो उसको थोड़ा थोड़ा उसको लर्न करना चाहिए, या कोई भी लिंक को लाइक कर देगा, तो ठीक है, तो उसको अवेयरनेस उसको होनी चाहिए जो भी वो चीज को एक्सेस कर रहा है। ऑलवेज यूज अ वीपीएन वाइल ब्राउजिंग द वेब। वीपीएन क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। जब भी आप कुछ चीज ब्राउज कर रहे हो या कुछ चीज डाउनलोड कर रहे हो, वीपीएन का यूज करो। थर्ड फोर्थ इज डोंट डाउनलोड एनीथिंग। कोई भी चीज हम लोग डाउनलोड बिना सोचे समझे कर लेते हैं, जैसे आपका कोई आता बम्पर प्राइज मिल गया या आपको कैश मिल गया, आप इसका डेटा फिल करो, हम डाउनलोड करने लगते, तो वो नहीं करना। और बी केयरफुल व्हाट यू पोस्ट, जो भी आप पोस्ट करते हो तो हमको उसको सेव करके, मतलब हमें केयरफुली उसको यूज करना चाहिए। टॉप 10 इंटरनेट सेफ्टी रूल्स कौन कौन से थे? ठीक है, ये बहुत जनरल है जो हम लोगों को पता रहता है, बट थोड़ा दिमाग में रख लो क्या क्या रहेगा, सबके लिए अच्छा है ये। इंटरनेट स्लो चल रहा है, ओके, जब तक ये चल रहा है तब तक और देखते थे। नेक्स्ट है सेफली ब्राउजिंग द वेब। एक होता है, अच्छा ये सबको पता है, एक प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स पता है क्या होता है? व्हाट इज प्रोटोकॉल? नहीं पता तो जल्दी से नो लिख दो, या पता है तो यस लिख दो। प्रोटोकॉल्स पता है क्या होता है? व्हाट इज प्रोटोकॉल? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है बेटा? मैम एग्जांपल पता है HTTP। हाँ प्रोटोकॉल्स, हाँ एच टी टी पी होता है। एच टी टी पी क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होता है कि सेट ऑफ रूल्स हम कह सकते हैं, ठीक है। दो सिस्टम्स आपस में कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, दैट इज अ एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं दो सिस्टम्स। जब भी हम
डेटा सेंड या रिसीव करते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स, ओके, ये कह सकते हैं जो भी, जब भी दो सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो एक रूल फॉलो करते हैं। तो अब जैसे एग्जांपल की बात करें हम, एच टी टी पी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एच टी टी पी क्या करेगा, सपोज मेरे दो सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर 1 एंड कंप्यूटर 2, ओके, ध्यान से सुनना, कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 को डेटा सेंड कर रहा है, तो वो कौन सा रूल फॉलो, वो डेटा किस फॉर्म में सेंड कर रहा है, डेटा किस फॉर्म में जा रहा है हमारा, वेब एप्लीकेशन, वेब पेजेस के फॉर्म में। वेब पेजेस पता है क्या होता है, HTML का यूज करके हम वेब पेजेस बनाते हैं, जैसे लाइक मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है थोड़ा सा, जैसे ये पेज गूगल का पेज ओपन होगा, दैट इज अ वेब पेजेस। तो जो HTTP है वो क्या करेगा, जो वेब पेजेस है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम्स में ट्रांसफर करेगा। HTTP के समझ में आया, HTTP प्रोटोकॉल्स का यूज करके हम पेजेस को, वेब पेजेस को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम्स में ट्रांसफर करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है, जब भी हम HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस रहता है, जो S लिखा रहता है तो इट मीन्स जो भी ये पेज है, ठीक है, जब भी हम डब्ल्यू एक मिनट इसमें ये देखो HTTPS लिखा है ना, इट मीन्स ये जो गूगल का जो पेज है दैट इज अ सिक्योर पेज है, ठीक है, इसमें हैकिंग नहीं हो सकता। भी HTTP खाली लिखा रहेगा, इट मीन्स इसमें क्या होगा, ये पेजेस क्या है, सिक्योर नहीं है, इसमें कोई भी डेटा, जैसे सपोज मैंने कोई अपना डेटा फिल कर रही हूँ, ठीक है, मुझसे कुछ मांगा है किसी ने, मेरा बैंक अकाउंट नंबर या डिटेल्स मेरी मांगी, तो मुझे सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, HTTPS। यदि एस है तो इट मीन्स मेरा डेटा क्या है, यहाँ पे जो भी मैं एंटर कर रही हूँ उस पेज के अंदर वो सिक्योर है। यदि एस नहीं है तो इट मीन्स हम डेटा जो भी डाल रहे हैं वो इनसिक्योर है, वो कोई भी हैक कर सकता है। समझ में आया। तो ये क्या है, पेजेस है, वेब पेजेस, इसको कौन सा लेके जा रहा है ये, HTTPS जो है प्रोटोकॉल्स, वो यूज कर रहे हैं। एनी डाउट किसी को समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया, फिर से बता दूं क्या, आ गया मैम। आ गया, ठीक है। Okay, safely browsing the web कैसे होगा? Thus, it is important to know the threats is often of many ways. Thus, you need to know not every site is safe or visit to post or do or do online visible. ठीक है, सेफली ब्राउजिंग द वेब हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जब भी हम कुछ चीज़ ब्राउज कर रहे हैं या कोई चीज़ देख रहे हैं। हर वेबसाइट जो होती है वो सिक्योर नहीं होती, ठीक है। यदि आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो वो क्या होता है, हो सकता है आपके सिस्टम पे ऐसा वायरस आ जाए, ठीक है, जो आपके सारे डेटा को लॉस कर ले, आपका डेटा की आइडेंटिटी हैक कर ले, ठीक है। ठीक है, मैनी कौन से identify theft is step of a fraud. Next, okay, next identify protection while using internet. ठीक है, we suffer the internet for varieties of reasons, from using social medias, buying and selling goods, of sending information, give a private data to business and other internet users such as well feeling just them tell information limiting privacy. This isn't always the case होता। ओके, आइडेंटिटी प्रोटेक्शंस, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है कि जैसे सपोज हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, कोई भी हम अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सेलिंग या बाइंग कुछ प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी गुड्स ले रहे हैं, कोई भी चीज़ ले रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम अपना डेटा फिल करते हैं, तो यदि वो सिक्योर नहीं होता तो हमारा डेटा क्या हो जाता है, स्टील हो जाता है। या अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आप लोग जैसे मॉल जाते हो, वहाँ पे आप लोगों से बोलते हैं ना, आप ये एक सर्वे है, आप डेटा वो लिख दो, तो वो क्या होता है, डेटा जो होता है, जैसे सपोज मैंने अपना नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर्स, ये जो डेटा होता है ये बहुत उसमें बिकता है, मतलब कि सपोज ये बंदों का डेटा है, फिर वो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करेंगे और उस डेटा को यूज करेंगे। तो कभी भी हम डेटा फिल करें तो हमें सोच समझ के अपना डेटा, मतलब जो भी अपनी इंफॉर्मेशन है वो देनी चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज many weeks वेबसाइट ट्रैक यू, जिसके पास बुक है वो उसमें से देख लेना, ठीक है। whenever you visit a website your web browser may reveal your locations or via your device IP address, ठीक है। जब भी आप किसी वेबसाइट पे या वेब ब्राउज करते हो तो उसमें आपका हर एक वेबसाइट का क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। आईपी इज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड योर सर्च एंड ब्राउजिंग हिस्ट्री एक्सेट्रा विच में यूज बाय थर्ड पार्टीज लाइक एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। जब भी हमें कुछ किसी पे डाउट रहता है तो हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं, आईपी एड्रेस फाइंड करते हैं। आईपी एड्रेस इज यूनिक एड्रेस ऑफ योर डिवाइस व्हेन यू कनेक्ट टू द, जब भी देखो दो चीज़ें होती हैं, जब भी हम मेरा सिस्टम, सपोज मेरा लैपटॉप है,
इस वक्त इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो वो कौन सा एड्रेस यूज कर रहे हैं, आईपी एड्रेस के थ्रू पता चल जाता है कि इस आया है। ठीक है, मतलब मेरी इस डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होगा इस सिस्टम का। ठीक है, जहाँ से मैं एक्सेस कर रही हूँ इंटरनेट। इट इज लाइकली दैट योर कंप्यूटर शेयर्स योर आईपी विद द अदर नेटवर्क डिवाइस एंड यूजर्स आल्सो। ठीक है। सेकंड इज, मतलब ये क्या पढ़ रहे हैं कि हम किसी भी वेबसाइट को कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि ये डेटा जो वेबसाइट हम एक्सेस कर रहे हैं वो मतलब कहाँ से है। Second is cookies and tracking script. Cookies are a small piece of information web can store in your browser. ओके, कुकीज क्या होता है, व्हाट इज कुकीज? जैसे सपोज मैंने एक फॉर्म फिल किया, ठीक है, उसमें नेम एड्रेस अपना डाला और ईमेल डाला। जब मैंने ईमेल डाला एस, जब मैं एस प्रिंट करती हूँ एस, सपोज मैंने लिखा तो उसमें पूरा मेरा आ गया सिमरन के @SSVGail.com। मतलब कुछ स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो उस पेज में स्टोर्ड है। कभी कभी ऐसा होता है ना, करा है हम लोगों ने कि नहीं किया। कुकीज बेसिकली क्या होता है कि जो भी फॉर्म हम फिल करते हैं, जब मैं एस डालूंगी तो वहाँ ऑलरेडी सिमरन लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, तो जो स्मॉल इन्फॉर्मेशन है वो उस पेज पे अभी भी स्टोर्ड है। ठीक है, दैट इज अ कुकीज। या तुम लोग जैसे सपोज फेसबुक लॉग इन करते हो, मोबाइल से फेसबुक का ऐप डाउनलोड कर रहे हो, तो एस लिखोगे आर लिखोगे तो उसमें पूरा आपका नाम नेम लिखा जाता है। पासवर्ड आप एंटर एंटर करते हो तो पासवर्ड आपका ऑलरेडी दिया रहता है। दैट इज अ कुकीज। ठीक है, एच टी टी पी इसने ये बताया, एच टी टी पी एस और एच टी टी पी में क्या डिफरेंस रहता है। रिफर योर लिंक, योर ब्राउजर लोड्स द वेब पेज लिंक टू टेल द वेबसाइट वेयर यू कैन कैम वेयर। ओके, ठीक है, तो जब भी आप आईपी एड्रेस लोकेशन वेयर वेबसाइट के सुपर कुकीज आर आल्सो कुकीज बट दीज आर persistence cookie they can back after you delete। ओके, नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियली ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, browse privately whenever possible, be careful while posting on internet। ठीक है, सबसे पहले क्या, यूज फायरवॉल वेन एवर पॉसिबल, फायरवॉल का यूज करो। ठीक है, फायरवॉल क्या करता है, इज अ प्रोग्राम दैट मॉनिटर्स ऑल द कम्युनिकेशन स्टेप्स। अच्छा, फायरवॉल क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। जब भी हम अपने सिस्टम यूज करें तो ट्राई करो कि हम फायरवॉल का यूज करें। वो बेसिकली क्या यूज करता है हमारा फायरवॉल, एक प्रोग्राम होता है और जो भी वायरसेस हमारे सिस्टम्स में आते हैं तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है हमारे सिस्टम को। ठीक है, कंट्रोल ब्राउजर सेटिंग टू ब्लॉक ट्रैकिंग। ठीक है, लाइक ब्राउजर सेटिंग में जाके एक ब्लॉक ब्लॉक ट्रैकिंग होता है, इसके कि हमको कोई भी ट्रैक ना कर सके। ठीक है, your research record your queries together with your, एक मिनट देखने, you already know the website track you are suffering on the site IP address related to। ठीक है, browse privately whenever possible to avoid the tracking by a website, you should try to browse internet privately whenever possible, this may not be able to store cookies on your computer which gives information about your search patterns and surf history। ठीक है, मतलब कुकीज समझ में आया सबको क्या होता है। कुकीज यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट रोल है। कुकीज में क्या रहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी स्टोर हो जाती है हमारे सिस्टम्स में, जब भी कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, बी केयरफुल वाइल पोस्टिंग ऑन इंटरनेट, जब भी आप फेसबुक या कुछ कर रहे हो तो या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या जो भी आप अ, अपना डेटा एंटर कर रहे हो उसमें केयरफुल रहो। इंश्योरिंग सेफ साइट्स वाइल एंटरिंग क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, जब भी आप कोई डेटा एंटर कर रहे हो तो उसमें सिक्योर। ठीक है, पे इसमें देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है सिक्योर कनेक्शंस HTTPS ऐसे लिखा हुआ आता है, और school.com इस तरीके से लिखा है तो उसमें सिक्योर रहता है। क्लोज्ड पैड में करके देख लेते हैं, ये कनेक्शन इज सिक्योर। ठीक है, योर इन्फॉर्मेशन फॉर दिस क्रेडिट इज प्राइवेट व्हेन इट इज सेंड टू इट्स साइट। ये इस तरीके से सिक्योर लिखा हुआ है, मतलब ये लॉक से बना रहता है, इट मींस ये क्या है, हमारा सिक्योर है। ठीक है, अब ऐसे ही कोई डाल के देखते हैं, जैसे डाला है school.com, ये देखो
नॉट सिक्योर। फाइन, ऐसा कुछ नहीं है। HTTP आया है, दिख रहा है, एस नहीं आया इसमें, मतलब ये डेटा क्या है हमारा, सिक्योर नहीं, नॉट सिक्योर लिखा था व्यू वेबसाइट, योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर। ठीक है, अब amazon.com डाल के देखते हैं, amazon.com। ठीक है, तो ये क्या गया, लॉक से बना गया, इट मीन्स ये क्या है, सिक्योर है। व्यू साइट इन्फॉर्मेशन, जब भी हमें अपनी इन्फॉर्मेशन साइट देखनी हो तो इस तरीके से हम क्लिक कर सकते हैं, कनेक्शन इज सिक्योर, और अपना डेटा डाल सकते हैं। कुकीज 5 इन यूज, साइट सेटिंग इसमें जाके अपनी कुकीज को डिसेबल भी कर सकते हो। कुकीज मतलब इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर नहीं रहेगी। देख लेते हैं कैसे होती है। समझ में आ रहा है सबको? Amazon ओपन हो गया, सेटिंग देखते हैं। इस तरीके से आप इसको इमेजेस अलाउ, ब्लॉक डिफॉल्ट, क्लियर डेटा, यहाँ पे आप चाहो तो अपना डेटा क्लियर कर दोगे, तो जो भी सर्च इंजन दिखते हैं क्या है, यूट्यूब डिफॉल्ट ब्राउजर, ठीक है, ऑटोफिल, फाइन, क्लियर ब्राउजिंग डेटा, जो भी कुकीज है, अदर साइट डेटा, इसको क्लियर कर सकते हैं, सिक्योरिटी साइट, थीम डिसेबल, ठीक है। ये आवाज आ रही है सबको? Am I audible, Ronit? बारबी, यस मैम। है ना? यस मैम। ठीक है, तो वो समझ में आया। अभी जो अमेजोन वाली मैंने साइट ओपन करी थी, वो बताया था एग्जाम्पल, दिखा था वो। यस यस मैम। ठीक है, चलो, और चलो अपन नेक्स्ट क्लास में इसको अपन डिस्कस करेंगे। और अभी एक मिनट रुकते हैं, नेक्स्ट क्या करेंगे? ठीक है, नेक्स्ट ही इसमें अपन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट 20 को है ना, 23rd को तुम लोग का, ठीक है। फ्राइडे को अपन इसके बारे में और देखते हैं, और इसमें क्या क्या अपन थ्योरी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और आईपी का भी चैप्टर देख लेंगे, इसमें क्या क्या करना है। ठीक है, एनी डाउट किसी को? समझ में आया? ये थ्योरी पार्ट है, इसको थोड़ा सा पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, और कुछ डाउट होगा तो और कुछ नई नई चीजें इसमें अपन देख लेंगे क्या क्या करना है। ओके, फाइन, यस मैम। ठीक है, चलो साईराम, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।